हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में। तो अलजेब्रा की कुछ बेसिक्स समझेंगे आज हम लोग। बेसिक्स मतलब अलजेब्रा का कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा को। जैसे कि हमने अलजेब्रा क्लास 7 में पढ़ रखा था, a प्लस बी के होल स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अगर कॉमन निकालें तो a प्लस बी लिख सकते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखें? ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसी को हम अगर कॉमन निकाल ले उसमें से तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनका हम लोग आगे जिनके मदद से हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग समझना चाहते हैं ये कि इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर कोई वैल्यू का फंक्शन दिया हुआ है, जैसे सपोज कीजिए a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये बोला है कि ये वैल्यू 10 के बराबर है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि a² प्लस 1/a² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं आखिर इसका वैल्यू हम लोग निकालते कैसे। ध्यान से समझिएगा कि अगर हम a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करें तो वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू आएगा a² मतलब a² प्लस 1/a², क्योंकि ये a और ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a और b की जगह क्या है? 1/a है। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस 1/a का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10। यहाँ क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a से a कट जाए कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि a² प्लस 1/a² का जो वैल्यू आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है? 100 माइनस 2 इज 90। ठीक है, अब हमारे अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर इस मेथड से हम लोग बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करी, यहाँ एक रिजल्ट हमने डिराइव किया। ध्यान से देखिएगा, तो a² प्लस 1/a² का जो वैल्यू था वो कुछ ऐसा था, a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इसको रिजल्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन इन द सेंस कि अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का वैल्यू है 5 और आपसे पूछा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, x प्लस 1/x का स्क्वायर कर देंगे मतलब 5 का स्क्वायर, और क्या करेंगे? माइनस 2। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2 वैल्यू इज 23। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप यहाँ से भी सॉल्व करेगा वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल लिया और इस रिजल्ट को हम फाइनली यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब सपोज कीजिए आपके सामने x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया है √5। √5 तो पूछा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस 2, और √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 2 एंड वैल्यू इज 3। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आया होगा कि हम लोग का कोई भी वैल्यू अगर इस टर्म में दिया हुआ है और फॉर्म पूछ दिया कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको उतारिए। ओके, अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपके सामने वैल्यू सेम है, a² प्लस 1/a² का वैल्यू, a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे अब पूछता है क्या कि a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया। पिछली बार पूछा था a² प्लस 1/a² का वैल्यू, इस बार पूछा है a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू। तो ध्यान से समझिएगा कि जब हमको इस टाइप का वैल्यू सॉल्व करना है तो याद कीजिए कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, a³ प्लस b³ प्लस
3a² प्लस 3ab², या उसी को दूसरे टर्म में पढ़ा था a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आइए उस फॉर्मूला की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/a प्लस 1/a का अगर होल क्यूब करेंगे, यहां से आ जाएगा a³ प्लस b³ और b की जगह क्या है 1/a प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ पे a की जगह a है और b की जगह 1/a है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ गया a³ प्लस 1/a³ और यहाँ से a कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a। हमारा लेफ्ट साइड क्या था a प्लस 1/a का होल क्यूब। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट देखें तो a³ प्लस 1/a³ का जो वैल्यू होगा a प्लस 1/a का क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको कभी भी क्यूब के टर्म में वैल्यू पूछे a³ प्लस 1/a³ तो 1a प्लस 1/a का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में a प्लस 1/a का वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 10, और जब a प्लस 1/a का वैल्यू 10 गिवन है तो यहाँ से देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू हो गया 10, तो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10, 10 का क्यूब का वैल्यू कितना आ जाता है 1000 माइनस 3 इंटू 10 30, ये आ गया 970 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? अब इसी टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इसी टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ है 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a³ प्लस 1/a³? ठीक है, यहां से सॉल्व किया कितना आएगा वैल्यू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब इज 27 माइनस 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आंसर 18। क्लियर? तो ये हमारा था फॉर्मूला जिसके हेल्प से हमने डिराइव किया रिजल्ट को, और फिर इस रिजल्ट को हम लोग यूज करें डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देखे यहाँ पे, a² प्लस 1/a² का वैल्यू निकालना हो तब क्या करते हैं, और a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं। इसको उतारिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। जब क्वेश्चन का आंसर उतारना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके उसका पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, सपोज कीजिए आपके सामने a³ प्लस a² क्वेश्चन गिवन है, x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन है सपोज कीजिए 7, और आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन दे रहा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इसका स्क्वायर पूछे तो जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे और -2, आंसर कितना हो जाएगा 7 7 या 49 एंड -2 इज 47 इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है, अच्छा, अगर क्यूब का वैल्यू पूछा है तो 7 का क्यूब, जो रिजल्ट दिया हुआ x प्लस 1/x का जो वैल्यू दिया उसका क्यूब, माइनस 3 इंटू जो वैल्यू दिया वो, तो यहां से कीजिएगा तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और माइनस कितना 21, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 322। क्लियर? तो हमने ये दो कॉन्सेप्ट को आज पढ़ा। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे, अगर सपोज कीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये गिवन है, तो हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² प्लस x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। इसका मतलब हम x² को हम मान ले a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। बस डिफरेंस इतना है इस क्वेश्चन में कि हमने पहले x का स्क्वायर लिखा था, अब x का पावर 4 कर दिया और 4 को x² के टर्म में जोड़ दिया। क्लियर? तो अब x² के टर्म में अगर जोड़ दिया गया, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो अगर आपके सामने अगर ये वैल्यू पता, इसका वैल्यू अगर निकालना हो आपको, और कोई अगर आपको a प्लस 1/a का वैल्यू दे दे, तो आप पहले फाइंड नहीं कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये रिजल्ट चाहिए, और ये रिजल्ट को देखिए अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए तो हमको क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू अगर दिया हुआ है
तो वहां से हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब कभी भी अगर आपका पावर आ रहा है 4, 8, 16 या फिर 6, उसका डबल, मतलब कहने का मतलब पावर अगर डबल हो रहा है तो पावर डबल के केस में हम लोग उसको क्या करते हैं, इसी फॉर्म में तोड़ लेते हैं। आइए क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को।